मकर महिला जिंदगी भर तरसती। जी, मकर राशि की महिला सुख पाने के लिए जिंदगी भर तक तरसती है, चाहे जीवन का कोई भी सुख हो। हालांकि ये बहुत ही गौर करने वाली बात है कि मकर राशि की महिलाओं को आर्थिक सुख जल्दी मिल जाता है। उनको कहीं जॉब लग जाता है, पैसा कमाने लग जाती है, कहीं नौकरी भी लग जाती है, सरकारी नौकरी भी लग जाती है। बड़ी दिक्कत होती है मकर राशि की महिलाओं के लिए विवाह के संबंध में सुख। जी, मैट्रिमोनियल प्लेजर्स या मकर राशि की महिलाएं जो हैं तरसती रहती हैं। ऐसी मकर राशि की महिला जिनका विवाह हो गया है तो पति का सुख पाने के लिए तरसती रहती है जिंदगी भर तक। जी, ऐसी मकर राशि की महिलाएं जिनका अभी तक विवाह भी नहीं हुआ है, वे भी जो हैं विवाह के लिए तरसती रहती है, मैरिज के लिए तरसती रहती है। और 40 साल की उम्र होने के बाद तो उनको ये डर सताने लगता है कि पता नहीं अब शादी होगी भी या नहीं। और तीसरी मकर राशि की वो महिलाएं जो तलाकशुदा हैं जिनके विवाह टूट गए हैं, या तो तलाक लिया था या तलाक दिया था उनको, जैसी भी स्थिति है सेकेंड मैरिज के लिए वो भी तरसती रहती है। मकर राशि की महिलाएं इतनी तरस क्यों होती है आपके वैवाहिक मामलों में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। 4 बड़े कारण हैं इसके लिए। 3 कारण ऐसे हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, एक कारण ऐसा है जिस पर आपका फुल कंट्रोल है। अगर उस कारण को ढंग से समझेगी तो आपको वैवाहिक जीवन में कई सारी खुशियाँ मिलेंगी, आपकी सगाई भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, देखिए मकर राशि की महिलाओं के सबसे पहले देखते हैं कि विवाह का सुख आपको क्यों नहीं मिलता। हालांकि मकर राशि की महिला 12 राशियों में से सबसे महत्वपूर्ण महिला मानी जाती है। नंबर 1 महिला का दर्जा प्राप्त है मकर राशि की महिलाओं का। वफादारी में नंबर 1 है, समझदारी में नंबर 1 है और न्याय की भावना में नंबर 1 मानी जाती है मकर राशि की महिलाएं। लेकिन इन सब के बावजूद 4 ऐसे कारण हैं जिनसे आपको वैवाहिक सुख नहीं मिलता है। पहला कारण, शनिदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, द्वितीयेश होते हैं। परिवार के भाव के स्वामी होने के कारण पारिवारिक खुशियाँ जो हैं शनिदेव आपकी छीन लेते हैं। पारिवारिक खुशियों में आपके जीवन साथी, आपके पति और संतान दोनों विषय शामिल होते हैं। तो इस तरह से शनिदेव का असर होता है जिससे आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। और दूसरा कारण होता है देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में नीच के पाए जाते हैं। बृहस्पति नीच के पाए जाते हैं, इसलिए मकर राशि की महिलाओं को बहुत ही दिक्कत आती है। विवाह और सगाई के मामले में बहुत ही दिक्कत आती है और इनकी कभी कभी तो सगाई इनकी 35, 37, 38, 40 की आयु में होती है, कभी 45, 50 की आयु में होती है। कुछ है कि ये मामला बहुत ही लंबा चलता है। जी, कारण होता है देवगुरु बृहस्पति का असर, नीच के पाए जाते हैं, इसलिए इस तरह से नकारात्मक अवसर जो हैं विवाह के मामलों में होता है और विशेषकर मकर राशि की महिलाओं के लिए। तीसरा कारण ये होता है कि आप जो हैं 10वें भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि होती है। आपका पूरा व्यक्तित्व ऐसा है जहाँ आपके पति को आप उसकी अपनी लगती ही नहीं। इस लाइन पर बहुत ही गौर कीजिए, आपके पति को आप उसकी लगती ही नहीं, यानी उसको ऐसा फील नहीं होता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। जी, 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि होने के कारण आपका इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति से हद से ज़्यादा लगाव नहीं होता है। और यही वजह कि पतिदेव को ऐसा लगता जैसे ये दिखावा कर रही हैं। अगर आप ये कह भी दें कि आप बहुत ही प्रेम करते हैं, आप कह भी दें कि आपको उनकी बहुत याद आती है, तब भी वो यूँ ही समझते हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। आपका व्यक्तित्व कुछ ऐसा है जहाँ 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और ये कारण होता है 10वें भाव की राशि होने के कारण। तो ये 3 ऐसे कारण हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, यानी आप जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। जी,
चौथा कारण होता है पृथ्वी तत्व की राशि का होना। पृथ्वी तत्व की राशि मतलब बहुत ठोस विचारों का होना, दृढ़ विचारों का होना और स्ट्रांग पर्सनैलिटी का होना। जिद भी बहुत ही तेज रहती है, दबदबा भी बहुत ही तेज रहता है मकर राशि की महिलाओं का। तो परिणाम ये होता है कि आपके जीवन साथी होते हैं, आपके पति जो होते हैं दब जाते हैं आपसे, और दबा हुआ इंसान जो है आखिर क्रांति कर लेता है। जी, इसका मतलब ये होता है कि जब पति को इतना दबाव महसूस होता है, पति को उनको लगता है कि मैं कुछ भी कहूँ तब भी ये अपना जीत का ही करेगी, और पति को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही अच्छी बात कहूँगा तब भी इसी की बात भारी पड़ेगी। जब पति को ऐसा लगता है तो पति को लगता है कि जैसे मैं दब गया हूँ, और एक दबा हुआ गुब्बारा, दबाया हुआ बैलून आखिर फूटता है बहुत ही तेज़ आवाज़ से, और ये वजह कि कभी कभी तलाक भी हो जाते हैं। ये चौथा कारण ऐसा है मकर राशि की महिलाओं जिस पर आपका कंट्रोल है। यहाँ थोड़ी आप प्रैक्टिकल बन सकती हैं, थोड़ी जिद कम कर सकती है, थोड़ी दबंगई आप कम कर सकती हैं। पति को अगर आप स्पेस दे देती है तो आपको जो है इस मामले में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये 4 कारण हमने ये बताए हैं जिनकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आती हैं। अब हम ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। एक रास्ता तो यह कि क्या जिंदगी भर ऐसे रोते रहना चाहिए, जिंदगी भर दुख रहना चाहिए। अगर 40-45 साल तक शादी नहीं हो रही है तो क्या अकेले में रोना चाहिए। हमारे पास जन्म कुंडली का 2 साल पहले एक ऐसा मामला आया था। कहते 48 साल की हो चुकी हूँ और वो बैंक में नौकरी करती हैं, बैंक में असिस्टेंस मैनेजर हैं वो, यानी समझ लीजिए वो मैनेजर हैं, लेकिन कहती कि मैं अकेले में रोती हूँ, 48 साल की हो चुकी हूँ, शादी नहीं हुई। मकर राशि की महिलाएं, हम आपको कहना चाहते हैं कि अकेले में रोने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है, बेशक नहीं होता है। शनिदेव कोई मदद नहीं करते ऐसी महिला की जो दुखी होकर अकेले में रोती है। शनिदेव को किसी पर भी दया नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो सवाल एक भी, शनिदेव कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि आप तीनों तरह की महिलाओं को क्या करना चाहिए। पहले देखते हैं। देखिए, आपको आगे बढ़ने से पहले हम कहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। याद रखिए, हमारा ये चैनल मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है, विशेषज्ञ चैनल है ये यूट्यूब पर। तो इस तरह से हमारे चैनल पर आपको विशेषज्ञता से भरपूर रिसर्च टीम के द्वारा तैयार किए हुए वीडियो मिलते हैं। देखिए कि अब हम देखते हैं कि तीनों महिलाओं को क्या करना चाहिए। 3 महिलाओं की कैटेगरी हमें की है। पहली वो जिनकी शादी हो चुकी है, दूसरी वो जिनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, और तीसरी वो जिनके तलाक हुए थे। जी, इन तीनों के लिए हम आपको अब तरीके उपाय बता रहे हैं, उनको आप लागू करेंगी तो जिंदगी में खुशियाँ मिलेंगी, कभी नहीं तरसना पड़ेगा। पहले देखते हैं कि जो विवाहित पत्नियां हैं, शादीशुदा हैं, मकर राशि की महिलाएं, उनको पति का सुख कैसे मिले। तो देखिए कि आप प्रयास कीजिए, आपको प्रयास करना होता है, थोड़ा पर्सनैलिटी को बैलेंस्ड बनाना होता है। दरअसल क्या होता है कि मकर राशि की जो विवाहित महिला हैं दूसरे बातों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती हैं, अपने कैरियर पर ध्यान देती हैं, जहाँ जॉब करती हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन पति के मामले में इतना ध्यान नहीं दे पाती है, प्रयास नहीं करती हैं। या तो ये मान लेती कि मेरी किस्मत ही फूटी हुई है इसलिए ऐसा पति मिला, या मानती कि मेरे बस इतना ही लिखा है, इससे ज़्यादा कुछ मिल नहीं सकता, या कुछ उसे और कारण लगते हैं कि मेरे पापा मम्मी ने पता नहीं कहाँ शादी कर दी, कहाँ खड्डे में गिरा दी, मुझे जिंदगी खराब कर दी, इस तरह का सोचते, लेकिन प्रयास नहीं करते। दिमाग में कई सारी योजनाएं आती हैं कि पति को कैसे खुश रखे, कैसे पति से विवाद सुलझाए और पति को कैसे समझाए। कई सारे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं लेकिन वो लागू नहीं करती है। तो मकर राशि की विवाहित महिलाओं को हम कहना चाहते हैं, शनिदेव आपकी मदद तभी करेंगे जब आप मेहनत करोगी, मेहनत करेंगी आपको मदद मिल जाएगी। अगर आप मकर राशि की महिला हैं,
आपको कंपनी में नौकरी लगी हुई है और आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 महीने के कमा रही हैं, तो आप अंदाज़ लगाइए आपको बैंक में कहीं भी कंपनी में नौकरी कैसे लगी। बहुत मेहनत की होगी तभी आपको लगी, और अब भी मेहनत करिए तभी नौकरी में टिकी हुई है। तो उतनी मेहनत ही वैवाहिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में करनी होती है। टाइम देना होता है, सोचना होता है, और इस तरह से मेहनत करनी होती है। मेहनत करेंगी तो आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। पति के साथ आपका कोई विवाद नहीं बनेगा, शर्त है कि यहाँ मेहनत करनी। आज की हालत ये है कि मकर राशि की महिलाएं जो वैवाहिक मामले होते हैं 10% मेहनत करती है, जबकि शनिदेव 10% मेहनत करने वालों को कोई रिजल्ट नहीं देते। शनिदेव चाहते हैं 70-80% मेहनत करो तो परिणाम मिलेगा। चलिए, ये बात हो गई मकर राशि की विवाहित महिलाओं के लिए। जी, अब मकर राशि वो अनमैरिड महिला हैं जिनके विवाह नहीं हुए हैं, 35 साल हो चुके हैं, किसी की 30, किसी की 35, किसी की 40 हो चुकी हैं। 40 के बाद महिलाओं में एक अलग साइकोलॉजी आती है, और वो आती है कि अब पता नहीं मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, भविष्य की चिंता सताने लग जाती है। ये एक अलग साइकोलॉजी होती है, विमेन साइकोलॉजी, जो 40+ में आती है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहना चाहते हैं कि प्रयास आपको भी करना चाहिए। याद रखें, शनिदेव बिना प्रयास कोई रिजल्ट नहीं देते। आप मकर राशि के राशि स्वामी शनिदेव है। मेहनत सगाई के लिए आप लगातार प्रयास कीजिए, यानी प्रयास करना होता है। नए नए लोगों से मिलना है आपको, नई नई पार्टियों से मिलना है, और अगर इस तरह की मेहनत करेंगी कहीं ना कहीं आपको सफलता मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपकी सगाई नहीं हुई है अभी तक, आप 20-35 साल की है, 40 की है, 45 की है, और आपने देखा होगा कि आपको कोई ना कोई जॉब मिला हुआ होगा, कोई ना कोई काम कर रहे होगी, कहीं ना कहीं पैसा कमा रही होगी। तो ये शनिदेव ने क्यों दिया आपको? क्योंकि उसके लिए काफ़ी मेहनत की होगी आपने, मेहनत का वो फल आपको मिला होगा। जी, वैवाहिक मामलों में यहाँ जो है सगाई के मामले में जो मकर राशि का विवाहित महिला हैं इतने प्रयास नहीं करती हैं, या तो अकेले में रोएंगी, कुछ नहीं होता है। शनिदेव को तो दया नहीं आती है, समझ लीजिए। रोना तो है ही नहीं अकेले में, बिल्कुल नहीं रोना कि मेरी सगाई नहीं हो रही है, नहीं, कुछ नहीं रोना है। दूसरी बात यह है, या तो अकेले में रोती है, या सोचती है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में शादी लिखी नहीं है। ये भी गलत है। किस्मत कैसे खराब हो सकती है? अगर आप मेहनत करेंगी, कोशिश करेंगी, शादी की प्रयास करेंगी, तो जाहिर है कि आपकी सगाई भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी। किस्मत के भरोसे बैठने से भी कुछ नहीं होता है। या फिर तीसरा ये कि पापा मम्मी को दोषी ठहराते हैं, वो कोशिश नहीं करते हैं। जी नहीं, आप जब मकर राशि की महिला आप 30 साल की हो जाती है, उसके बाद सगाई के लिए खुद भी प्रयास करना चाहिए। खुद नए नए लोगों से मिलिए। पापा मम्मी जितना हो सकते हैं कर लेते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। आखिर आपको सगाई करनी होती है, आप खुद आगे होकर लोगों से मिलिए, कहीं बातचीत चलाइए, किसी से पहचान बनाइए। आप कोशिश कीजिए, 10-12 लोगों से, पुरुषों से कोशिश करेगी, 1-2 जने से आपकी बात बन जाएगी। मेहनत करनी होती है। तो यहाँ भी बात वही है कि मकर राशि की महिला अनमैरिड जो है मेहनत नहीं करती है इस मामले में कि मेरी सगाई हो जाए, भाग्य के भरोसे बैठी रहती है, या कहती कि 5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, सगाई नहीं हुई। अब भी इंतज़ार कर रहे हैं, सगाई नहीं हुई, तो ये कोई इंतज़ार करने की बात है कि कोई बस आएगी 5 साल बाद, आप उस बस में बैठेंगे और बस का इंतज़ार करें? ये इंतज़ार नहीं, जुबान से ये निकलना चाहिए कि 5 साल कोशिश कर रहे हैं और सफलता नहीं मिली। तो शनिदेव ऐसे मामले पर गौर करते हैं कि ये महिला 5 साल से मेहनत कर रही है, सगाई के लिए सफलता नहीं मिली। तो शनिदेव तभी मदद करेंगे आप लोगों की जब आप मेहनत करोगे इस मामले में, और खूब मेहनत करेंगे, आपकी सगाई हो जाएगी। मकर की सगाई होती है महिलाओं की, हमने तो ऐसा देखा है कि 48, 50, 56 साल तक में हो जाती है सगाई, कोई शादी भी हो जाती है, दिक्कत नहीं आती। इसके बाद की आयु में भी हो जाती है, तो काफ़ी आयु है। ऐसा नहीं कि उम्र निकल गई, ऐसा कुछ नहीं होता है मकर राशि में। आप में स्मार्टनेस, आप सुंदर होती है, स्मार्ट होती है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ आप
की स्मार्टनेस और भी निखरती जाती है, यानी आपकी पर्सनैलिटी, आपका चेहरा निखरता जाता है। दूसरी राशियों की महिलाओं में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो आकर्षण कम होता जाता है शरीर का। मकर महिला अलग तरह की, आयु के साथ साथ आपका एट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो वो स्मार्टनेस तो बढ़ेगी, उसकी टेंशन नहीं करनी। और बस मेहनत करनी है, ऐसा नहीं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार होना ही नहीं चाहिए, मेहनत कर रहे हैं ये कीजिए। और तीसरा उन मकर राशि की महिलाओं के जिनके तलाक हो चुके हैं और कोशिश करें, सफलता नहीं मिली सेकेंड मैरिज के लिए, तो उनको भी हम कहना चाहते हैं मेहनत कीजिए, लगातार कीजिए, आपको भी मेहनत का फल मिलेगा। बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। और तलाक होने के बाद फिर ये सोचते कि मैं ही गलत थी, अच्छा होता मैं तलाक नहीं लेती। तलाक हो गया मतलब दोनों की गलती थी, बस मैटर एंड। फिर अपराध बोध, गिल्टी फीलिंग नहीं करनी कि मेरे पता नहीं मैं ही गलत थी, तलाक ले लिया, नहीं तो वो आदमी अच्छा ही था। देखिए हो गया तलाक, आधी उसकी गलती आधी आपकी गलती, तलाक में दोनों की गलती मानी जाती है। विवाह टूट गया, भूल जाइए, आगे का सोचिए, नए नए लोगों से मिले, मेहनत कीजिए। अकेले में रोने से यहाँ भी कुछ नहीं होता है कि अकेले में रोती हूँ, कुछ नहीं। शनिदेव को दया नहीं आती है, शनिदेव उन्हीं की मदद करते जो मेहनत करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं मकर राशि की महिला आप तीनों कैटेगरीज में, यानी लगभग सारी महिला इनमें शामिल हो गई हैं। सही दिशा देने का हमने प्रयास किया आपको कि आपका जीवन कैसे सुखी हो और जिंदगी में आपको तरसना नहीं पड़े। शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइए, अपने अपने अनुभव शेयर कीजिए। प्रॉमिस कीजिए कि हम अब मेहनत करेंगी और अब हम रोएंगी नहीं। बस अकेले में मकर राशि की महिला दूसरों के सामने नहीं रोती है, अकेले में ज़्यादा रोती है, ये बात है। तो ध्यान रखना, रोने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करनी है, सब कुछ हासिल हो जाएगा। मेहनत के दम पर आप लोगों ने अपना कैरियर बना दिया, अच्छी नौकरी हासिल कर दी, तो विवाह तो एक छोटी सी बात है। शर्त है मेहनत ज़बरदस्त, वैसी मेहनत कीजिए जब वो नौकरी पाने के लिए आपने की थी, तो यहाँ भी सफलता मिल जाएगी, विवाह में भी। शुक्रिया आपका। पहली बार चैनल पर पधारे हैं आप, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।